आज मेरे लिए भी ये पहला अनुभव है कि इतने सारे कलाकार बैठे हैं और एक छोटी सी बात याद आ गई। मैं जब बैठा बैठा सोच रहा था तो सभी लोग सभी सोचते होंगे मतलब कि वहां जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, वो मिलेगा तो क्या कहूंगा। भूमिका तो बनाते होंगे ना सभी, तो मैं भी ऐसी भूमिका बना रहा था। तो मुझे बैठा बैठा ऐसा लग रहा था कि ये सुना दूं, वो सुना दूं। तो मुझे फिर एक बात याद आई। हमारे पास के गांव में एक बार चेचक की बीमारी आई और उस समय उस चेचक की बीमारी से बहुत से लोगों की आंखें चली गई। बच्चे जो थे, एक आंख लगभग खराब हो गई, एक की दोनों भी खराब हुई, लेकिन एक तो बहुत लोगों की हो गई। तो जैसे जैसे उस गांव से कोई बारात गई कुछ दिन के बाद, यानी तो बारात गई तो जो जिसकी आंख खराब थी, अब वो हर चौथा पांचवा सातवां ऐसे आंख खराब वाला मिल जाए लाइन में बैठ के बिठा के जमाते थे। पहले तो बिठा के जमाने लगे तो देखा तो बोला भाई उसकी तरफ देखे तो वो भी खाना, सॉरी मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। दूसरा देखा उसकी भी आंख खराब, वो बोला लड्डू, बोला बोला। तीसरा देखा उसकी भी आंख खराब, चौथा उसकी भी, 5-6 लगातार लाइन में और आंख खराब वाले बैठे। तो जो छठे सातवें के पास गया वो लड्डू डालने वाला, उसने बोला भाई जल्दी जल्दी खा ले, लाइन काड़ी होने लग रही है। तो बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं जैसे आया तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं भी मतलब कलाकार जैसा फील करने लगा आपके बीच में आकर के। तो फिर सुपर जी ने भी बहुत अच्छा, हमारे अग्रज हैं, बड़े हैं और बड़े अनुभवी हैं, इनसे हमेशा एक प्रेरणा प्राप्त होती है। जब ये चंडीगढ़ जाते हैं तो बड़ा, और जब ये बात करते हैं या कोई काम भेजते हैं तो इनका बड़प्पन उस काम में भी मिलता है। तो मैं ऐसे मंच पर उपस्थित शंकर जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इस प्रकार का एक ऐसा मिलन कराया तो मैं आपका हमेशा आभारी हूँ। भाई नरेंद्र जी जिसने इस पूरे विषय की पटकथा लिखी, तो नरेंद्र जी उपस्थित अनेक यहाँ पर कलाकार, हमारे मंडल अध्यक्षा और समाज का वास्तविक जो आईना है, ऐसा कलाकार वृंद मेरे सामने बैठा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और वास्तव में समाज को दिशा देने का, समाज में जो घटना घटती है उस घटना को हूबहू दिखाना, बल्कि और अच्छे तरीके से वो दिखाने का जो काम आप लोग करते हैं, तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा टास्क होता है आप सभी के सामने कि उस बात को किस तरह से रखना। पूरी कड़े मतलब हल्के लोगों का काम नहीं है। कोई ये समझे कि कलाकारी कोई सामान्य सा काम है, कोई हल्का काम है। जिसके मन में संवेदनाएं होगी, बिना संवेदना के कलाकार हो ही नहीं सकता। जिसके हृदय में उस चीज का एक दर्द जब तक वो महसूस नहीं करता, उसको बिल्कुल साक्षात अंगीकार नहीं करता, तब तक वो उसको व्यक्त ही नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसा एक संवेदनशील हृदयों का बड़ा जनसमूह मेरे सामने बैठा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप वास्तव में संवेदनशील हैं और समाज की उन बातों को पकड़ते हैं जो समाज को चाहिए। तो अनेक बार हमने भी, मैंने बताया ना कि मैं भी थोड़ा थोड़ा, आप मेरे ही कॉपी से हो, क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक था लिखने का, गाने का, लेकिन मेरी दिशा थोड़ी सी अलग हुई और वहां पर हमने फिर उस दिशा की चीजें लिखनी शुरू करी। और ये जो पत्रकारिता हो, चाहे कलाकारी का क्षेत्र हो, ये वास्तव में समाज को दिशा दे देता है। ये आज पंडित लक्ष्मीचंद को आप हर बात में कोट कर सकते हैं। आप पंडित लक्ष्मीचंद को सुनो, आप उनको पढ़ो और आप उनकी किसी ना किसी विषय पर उनके कही गई बात तुरंत आपको याद आएगी, वो आपको रास्ता दिखा देगी।
बोले लक्ष्मी चंद गुरु की वाणी जो दिल में धारेगा टूटता आगे चल जाके जीते मारेगा। यानी मतलब किसी को कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, कोई आज आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, तो गुरु ने क्या बताया है, अब फिर वो भी आती है बात। तो इसलिए आप किसी भी कलाकार को जब देखते हैं, कोई व्यक्त करता है शरीर से, कोई बोल के, कोई कलम से, तो कलाकारी और कलाकारी जब यहां पर नंदलाल बोस एक चित्रकार थे और नंदलाल बोस बहुत सुंदर चित्रकारिता करते थे और भारत में उन जैसा कलाकार नहीं था, लेकिन वो विदेशों से, फ्रांस से, वहां की कलाकारी बहुत ज्यादा चित्रकारी उस समय, और नग्न चित्र बनाने का एक परंपरा, महिलाओं के नग्न चित्र बनाना, उनको लगाना, ऐसे एक बात थी, क्योंकि दृष्टि तो थी नहीं। तो उनको बहन निवेदिता का मिलना हुआ और उन्होंने दिखाया कि मैं देखिए ऐसी कलाकारी करता हूं, बड़ा खुश होकर दिखाया। वो निवेदिता कहती है कि जिस चित्रकारिता में, जिस कलाकारी में अगर राष्ट्र का भाव नहीं है, राष्ट्र की पीड़ा नहीं है, राष्ट्र का गौरव नहीं है, तो वो चित्रकारिता, वो कलाकारी प्रश्न चिन्ह रखता है उसके ऊपर, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। और उसने कहा कि तेरी जो लेखनी है, तो इसमें व्यवहार नहीं, संस्कार नहीं, राष्ट्र का भाव नहीं, प्रेम नहीं, इसलिए तुझे सोचना पड़ेगा और इस पर पुनः विचार कर। और बाद में उस विचार के साथ उस नंदलाल बोस ने एक सीरीज बनाई, जो आज भी अगर गूगल पे करोगे तो मिलेगी आपको, नंदलाल बोस चित्रकार की, वो वंदे मातरम सीरीज। और उसमें भारत माँ को किस तरह से बनाया, अंग्रेजों की दास्तां में जकड़ी हुई भारत माँ, पैरों में कील गड़ी हुई भारत माँ, विलखती भारत माँ, और जब उस चित्रों को हम देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और देश के लिए कुछ करने का भाव पैदा होता है। इस प्रकार का कलाकार का भाव, आपकी कलाकारी, आपकी कलाकारी इस देश का दर्शन है, इस राष्ट्र का, इसके संस्कारों का जीता जागता रूप है। आपके द्वारा आपकी छोटी सी एक्ट करते हो ना, जब आप हल्की सी कोई बात करते हो तो दिलों पे छोड़ती है। वो अलग बात है कि कितनों पर छोड़ती है, वो संख्या नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन वो जरूर छोड़ती है, वो बिल्कुल छोड़ती है। वो छोटा छोटा टुकड़ों में तो जरूर छोड़ती है। आप ज्यादा सीरियस हो गए, मैं एक छोटी सी और घटना आपको बता रहा हूं। ये भी शादी से जुड़ा प्रसंग आया गुजरती, मैं क्या बोल रहा हूं, 14-15 साल के बच्चों की शादियां अक्सर करते थे पहले। तो पहले तो खाने पीने के लिए जाते थे, आज कोई सुनता है? ऊपर जी आप कभी ऐसा कहते हो कि शादी में जी मैंने जा रहा हूं, कहते हो क्या कभी? आप कोई भी नहीं कहता, लेकिन हमने तो सुना भाई कल तुम कन्या तहजीमन जागे, ऐसा होता था ना पहले। आप जीवन हाँ ठीक है, चलिए आप आपको संस्कृति बना के रखनी। मैं भी यही बोलता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा इनको बोलता हूँ, मैं कितनी जगह जीवन जाना बताओ आज। तो इसलिए ये जब पहले जीवन ही जाते थे, खूब खाते थे, एंजॉय करते थे। आजकल तो बोलते भाई पास तो 5-7 साथ क्या है, हाजिरी लगाने जाते हैं। तो आजकल हाजिरी लगाने जाते थे, हम जब छोटे तब जीवने जाते थे, आज भी जीवने जाते हैं, और वो साथ में वो भी जीवने जाती है मेरे। तो शादी होगी, ससुराल चला गया, तो ससुराल जाने के बाद रोटी बहुत खाता था अपने घर पे, 14-15 साल का लड़का था, बहुत ज्यादा खाना खाता था। उसकी माँ बोली देख तेरी शादी हो गई है और अपने ससुराल जाएगा बहू को लेने, तो ज्यादा रोटी नहीं खानी, ज्यादा रोटी नहीं खानी, नहीं तो सारी जिंदगी तेरा नाम निकाल देंगे, तेरी साली कहीं है। बोला ठीक है। तो बोले कि बैठ गया खाना खाने, तो बोला माँ फिर कितनी खाऊं? उसने पूछा अपनी माँ से, बोली 2 रोटी खानी। बोले 2 मतलब मर जाऊंगा, 3 दिन रुकना मैंने वहां। तो ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं खानी, 4 रोटी खानी, उसके बाद रोटी नहीं लेनी। बोली ठीक है, बिठा दिया, रोटी आई, 1 2 3 4 दिखते ही मां दिखने लगी ना। वो इतने में साली आई, एक और ले, ना। बोली ले एक और ले, कमाल दे तू, दे मैं देखती हूँ। बोले मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो मां दिख रही उसको, मां 14-15 साल का बच्चा तो और ज्यादा आज्ञाकारी होता है। बोला ना बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी साली आई, समझौता कराते हुए बोली जीजा आती ले ले।
ने बोले हाँ आधी आधी कितनी आठ दो। ठीक है, क्योंकि आज्ञा जो पालन थी वो तो एक से टूट रही थी ना, तो इसलिए भाई देखो हम छोटी छोटी घटनाओं को अपनी फिल्मों के द्वारा, मैं आप अगर आप ये कहोगे या हमने कह दूंगे भाई यहाँ तो एक बहुत बड़ा सत्संग होगा, कीर्तन होगा, कोई नहीं आवे, लेकिन यहाँ सत्संग के बीच में ही कोई अलग इस प्रकार की बात आ जाए कोई वो, तो वो अच्छा फील करा देती है। तो फिल्मों के द्वारा आप जो कोई पिक्चर बनाते हो तो आप कोई ऐसा सीन बना सकते हैं क्या, कोई ऐसा सीन क्रिएट कर सकते हैं क्या कि मैं प्लास्टिक के गिलास में पानी नहीं पीता, मैं प्लास्टिक के गिलास में पानी नहीं पीऊंगा। आप कोई भी कंटेंट आपका है, कुछ भी आप बोल रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप करो हंसी मजाक कुछ करो आप, क्योंकि जो समाज में, मैं एक बार और बात का आपका पक्ष लेता हूं और आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्या होता है कि पहले गीतों को आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि फुकड़पंथी बढ़ गई है या बिल्कुल एकदम निचले स्तर पे हम लोग चले गए हैं, तो उसका उद्देश्य, उसकी बात, उसका एक एक्सक्यूज है मैं जो दे रहा हूं कि फुकड़पंथी नहीं बढ़ी, गीत तो हमेशा से एक जैसे ही थे, हर प्रकार के हर क्लास के गीत होते थे, लेकिन हम जब उसको मंचन उसका गलत मंच पे कर देते हैं, जब उसमें फुकड़पंथी दिखती है। जैसे एग्जांपल खोड़िया के गीत हैं, अगर उनको यहां इस मंच से गाओगे तो वो फुकड़पंथी है। गीत का एलिमेंट तो है, वो तो अपने दोस्तों में गाओगे तो अलग गीत होंगे, जब परिवार में गाओगे तो अलग गीत होंगे, यहां पर गाओगे तो अलग गीत होंगे। तो आपका कोई भी कंटेंट है, लेकिन उसका जो मंचन है, उस मंचन के अंदर अगर हम कोई इस प्रकार की कोई बात बोल दें, इस प्रकार की कोई छोटा सा एक हल्का सा संदेश दे दें, और वो कौन सा संदेश दे दें कि मैं पानी बचाऊंगा, पानी वेस्ट नहीं होने दूंगा, तो ये छोटी सी बात आप कहे तो आपकी जो बात है वो तो पूरी है। जैसे उदाहरण के लिए एक फिल्म देखी और वो आपने सुना भी होगा और आप कभी देखोगे गौर करके, संबंध विच्छेद होता है, किसी का तलाक होता है पति पत्नी का, और जब वो झगड़ रहे थे तो उनके पीछे राम की और सीता की फोटो लगी हुई थी, यानी वो था तो नेगेटिव, लेकिन उसने वो दिखा दिया, यानी उससे उसको कनेक्ट, यानी आप कोई ऐसी घटना का वर्णन जब उसमें करें तो थोड़ा सा इस प्रकार से दिखा दें कि ये चीज वहां कनेक्ट हो रही है, तो फिर आपका जो समाज में, क्योंकि आप कलाकार के साथ साथ नागरिक भी तो हैं, और नागरिकों का कुछ कर्तव्य भी तो है, उस नागरिक कर्तव्य के ऊपर भी तो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसलिए उस नागरिक कर्तव्य की पालना करते हुए, और हम अगर अपनी कलाकारी को और जब हम आगे लेके चलेंगे तो आपको देखना, आपके पास सब कुछ होगा, आपके अंदर जब आप लास्ट में वो सेटिस्फेक्शन भी होगा कि हमने इस सिस्टम के लिए, हमने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ किया है, और वो एक अलग प्रकार की दिशा में वो लोग जब जाएगा। तो हम लोग जब कोई भी काम ऐसा करते हैं, यानी जब हम, तो दिमाग के अंदर वो चलता है, तो इसलिए दिमाग के अंदर ये समाज को, अपने आप को पहले तो जिम्मेवार नागरिक मानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कुछ करोगे तो एक तो आपके दिमाग में ये डाल दो कि हमारी कौन सुनेगा। अगर आप लोगों ने ये बात कह दी यार हमारी कौन सुनेगा, तो यानी फिर आप पर ही प्रश्न चिन्ह है, ठीक है ना। वो एक था ना, वो एक संस्कृत का एक श्लोक है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है कि जिससे कोई औषधि ना बने, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि जिससे जो किसी मंत्र में काम ना आए, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसका कोई उपयोग ना हो इस धरा पर। बस आपने तो वो विचार पैदा करना है और एक ऐसा योजक बनना है कि उसका आप उपयोग कर सके, और जब वो उपयोग आप करोगे और वो जब समाज को काम आएगा तो वास्तव में फिर आपको लगेगा कि हाँ हमने देश और समाज के लिए कुछ किया है। इसलिए मैं एक, यहां जब हम लोग एक लड़ाई लड़ते थे किसानों की, तो किसानों के अंदर जब हम जाते थे तो वहां पर अनेक प्रकार की बातें दिमाग में चलती थी, और 24 घंटे जब आप लोग भी जब भी काम करते हैं, तो हमने एक रागनी लिखी उस टाइम पे, एक कविता लिखी, मैं आपको सुना रहा हूं।
वो इसलिए लिखी गई क्योंकि जब आप उसमें डूबते हो, जब भी आप अपनी कलाकारी के क्षेत्र में डूबते हो, उसको तप तपस्या के नाम से जैसे तप करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, तो फिर उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैंने कविता लिखी, भाई अपनी बोली बोल किसान और अपना ने तू ले पिछाड़, और तने छड़ियां घूम रहे से कद तैरेगा तू नादान। अपनी बोली बोल किसान, अपना ने तू ले पिछाड़, तने छड़ियां घूम रहे से कद तैरेगा तू नादान। अपनी बोली बोल किसान, सर्दी गर्मी खेत कमाना, खेती अपनी भाव पेराना, और फिर पीछे तई हाथ फैलाना, कटगी दुनिया उम्र तमाम। अपनी बोली बोल किसान, अपना ने तू ले पहचान। महंगी होगी खेता की बाही, या जीने का दे बीज खाद दवाई, और मिलता ना भा जा फसल बगाई, मजबूरी खेती का नाम। अपनी बोली बोल किसान, ये नेता घोड़ा तने बनाते, पीठ पे बैठ के ऐड लगाते, और तेरे कारण सत्ता पाते, तेरी जिंदगी रहेगी न्यूए पिरान। अपनी बोली बोल किसान, अपना ने तू ले पिछाड़। और अंतिम पंक्ति है कि अन्न फल और दूध के दाता, तू खेता में जीवन उपजाता, इस जिया चून की भूख मिटाता, और करता तने में परिणाम। अपनी बोली बोल किसान, अपना ने तू ले पहचान, तने छड़ियां घूम रहे से कद तैरेगा तू नादान। अपनी, इसलिए हर फील्ड में वो अपनी जब तक आप बोली नहीं बोलोगे और दूसरों की थोपी हुई या दूसरों की छोटी हुई आप बोलोगे, तो आपका जो गुण है वो दब जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, और कई बार इस प्रकार के भाव से भी आप ग्रस्त ना हो कि ये कर दिया तो ये नहीं होगा, वो भाव ये कहते हैं हम करेंगे तो होगा। कोई फिल्म का सीन था और वो राजकुमार जो था उसने तिरंगा फिल्म के अंदर सिगार फेंक करके और ब्लास्ट हो जाता है, तो उसने कहा किसी ने कि सिगार फेंक दिया और ब्लास्ट हो गया, ये सीन जमा नहीं। बोले राजकुमार का सिगार है, तू फेंक कर देख, तू फेंक चला इस सीन को, और वो सीन चला, वो तिरंगा फिल्म हिट हुई कि नहीं हुई। इसलिए कहना चाहिए कि भाई आप लोग जो काम करने वाले हो, यानी जो मैं करने वाला हूं, अपनी छाती का हाथ लगा कर मैं करूंगा तो समझ में आ जाएगा। इसलिए इस भाव से दूर होकर के और हमने ये काम करना है। आप में से पत्रकार में बैठे क्या, यूट्यूबर पर यूट्यूब वाले वो हो गए, हाँ, तो मैंने तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी विधा को और इसी प्रकार से पूरी दमदारी के साथ लगाएं, और अपनी संस्कृति के वाहक हैं आप सब। मैंने जो कहा ये सब भूल जाने वाला है, लेकिन आप जो कहते हो वो रिकॉर्ड रहता है। तो इसलिए आप संस्कृति के वाहक हो, और आपको सदियों सदियों तक लोग जानेंगे कि जब कोई जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई तो एक किसान आया, वो अक्सर सुनाते हैं ना, एक जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई तो बोला कि दादा जवाहरलाल मर गया, बोले के लक्ष्मी मर गया। यानी लक्ष्मी चंद का जो गांव था क्रेज, वो कितना बड़ा था कि जवाहरलाल मर गया तो कोई बात ना कि लक्ष्मी चंद मर गया। यानी लक्ष्मी जैसा कलाकार गायक, वो भी तो गायक ही था, वो भी तो मंचन ही करता था। तो ऐसे करके आप भी अपने को इसी प्रकार से फील कराएं, और आपकी सभी बातों के अंदर राष्ट्र, देश, धर्म और अपनी संस्कृति को केंद्र बिंदु में रख करके फिर कुछ करो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आदि आदि कितने बार दो, लेकिन माँ का जो वो है आज्ञा, उसकी पालना आप लोग करेंगे। इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात को एक हिस्से को पूरा करता हूँ, आखिर हिस्सा बिल्कुल अंतिम सा है
अंतिम ये है कि थोड़ी देर में ओएसडी भी बन जाता हूँ, मैं सरकार में ओएसडी मुख्यमंत्री जी। तो आप कोई क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई सजेशन आपकी तरफ से अगर आता है तो आप भूपेंद्र जी को लिखवाना, इनसे डिस्कस करना और इनको अपना वकील भी बनाना कि भाई अगर सरकार ये कर दे तो ये हो जाए, उसमें स्टेट का ये फायदा होगा। और अलग अलग प्रकार के जो सरकार के अभियान चलते हैं, कोई नशा मुक्ति का चलता है, कोई रोजगार का चलता है, योजनाओं के चलते हैं, तो उन संबंध में एक समय समय पर आप लोगों के साथ भी इंटरेक्शन होता रहे। आज मेरा जो यहाँ पर आने का उद्देश्य था और आपने जिस प्रकार का एक सुंदर सा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में कराया, ये वास्तव में प्रदेश का एक बहुत बड़ा काम है ये। और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से धूपर जी ने अपना दायित्व, नरेंद्र जी ने अपना दायित्व ये निभाने का ये जो काम किया है, तो ये सतत मिलना चाहिए। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था कि कोई सरकार का ओएसडी आएगा या सरकार का कोई पदाधिकारी आकर के आप लोगों से बात करेगा। आप एक प्रॉपर एक अपना बेस बनाना, अपनी छोटी सी टीम गठित करके कुछ ऐसे पॉइंट सरकार को देना जिससे सरकार को आगे लाभ हो और आपका क्षेत्र में आपको भी लाभ हो, सोसाइटी को भी लाभ हो। ऐसा एक आप लोगों से निवेदन है। बाकी अब आपको दिक्कत भी नहीं, चंडीगढ़ कभी आओ तो आपका भाई बैठा है वो चंडीगढ़ में ओएसडी, तो आपको आपके दूर दूर तक पहचान भी हो गई है। तो इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आप सभी का, मैं उन सभी का धन्यवादी हूँ। श्री वीरेंद्र कौशिक जी अपना जिला अध्यक्ष मेरे साथ रहे थे पूरा दिन, और पंकज शर्मा जी, पवन शर्मा जी हैं अपने, पवन कौशिक जी, तो ऐसे अनेक साथियों का यहाँ पर करके सभी बंधुओं को मैं पुनः एक बार नमन करता हूँ। इसी प्रकार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, आप उत्साहित रहें और इसी प्रकार अपने देश का, अपने समाज का नाम आगे बढ़ाते रहें। इस देश को विश्व गुरु बनाना है, इसमें हम सब की भूमिका हो। इस देश को विकसित बनाना है, इसमें हम सब की भूमिका हो। इस देश को सर्वशक्तिशाली बनाना है, इसमें हम सब की भूमिका हो। इतनी बात कहकर के अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जैसा कि हम सभी यूट्यूबर्स को, सभी कलाकारों को ये कहा कि अपने